जय श्री राम। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सादा ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सादा ब्लाउज का पीस ले लिया है और मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ध्यान रहे आपकी किनारी इस साइड होनी चाहिए और इस साइड होनी चाहिए, है ना। किनारी का साइड ये साइड होना चाहिए। यहाँ पर मैं नाखून से इसे प्रेस कर देती हूँ ताकि फैब्रिक इधर उधर ना जाए। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब हमें जब हम सादा ब्लाउज कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ से फोल्ड करने के लिए कम से कम 1.25 से 1.5 इंच का मार्जिन लेना होता है। ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये हमारा ये चीज़ फोल्ड हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी लंबाई देखते हैं कि हमारी कस्टमर की लंबाई क्या है। तो हमारी कस्टमर की जो लंबाई है वो है 14 इंच। तो हम यहाँ पर 14 की जगह 14.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में भी जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ले लेते हैं। इसके बाद हम अपना तीरा लेते हैं। तो तीरा आएगा हमारा 6 इंच और बिल्कुल ऐसे ही 6 इंच हम नीचे लेकर आएंगे और 6 इंच पे यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो अपना आर्मोल लेंगे वो भी 6 इंच का ही लेंगे, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ हम हमारी जो आएगी वो चेस्ट लाइन आएगी। तो यहाँ हम अपना हमारा जो चेस्ट है वो है 40 इंच। तो हम उसका चौथाई भाग ले लेते हैं। तो 40 का चौथाई भाग होता है 10। ठीक है। और यहाँ हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस लाइन को हम सीधे यहाँ ऐसे कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच का हम यहाँ से आर्म मोल पर गुलाई के लिए मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे और यहाँ से ये थोड़ा सा आधा इंच नीचे से उतारते हुए ले जाएंगे। देखिए इस तरह से ये आधा इंच उतारने पर आपकी जो फिटिंग है ना वो बहुत अच्छी आएगी, इसलिए ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही उतारें। ठीक है। तो हमने ये आर्म मोल की गुलाई दे दी है। इसके बाद जो हमारी कस्टमर का जो गला है वो है, उन्होंने कहा है नीचे से 4 इंच होना चाहिए हमारा। तो यहाँ इतना देखिए हमें 4 इंच ले लिया है नीचे से। अब इनकी जो गला बनेगा वो गला बनेगा, हम गला की जो गहराई है वो 2.5 इंच ले रहे हैं और नीचे से ले लेंगे हम 3 इंच, इस तरह से 3 इंच। ठीक है। और इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हम इस गले को काटेंगे नहीं, हम काटेंगे बाद में, लेकिन हम सिर्फ इसको मार्क कर ले रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगा लेते हैं, जो हमारी बैक में प्लेट आएगी। ठीक है। अब ये हमारा बैक पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मार्किंग हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। बस हम लिख लेते हैं कि हमारा चेस्ट 40 का है और जो हमारी कमर है वो 30 इंच की है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली और जहाँ पर ये मार्जिन मैंने निशान लगाया हुआ था यहाँ पर मैंने नॉट्स लगा लिया, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ऐसे करके फोल्ड करना है। अब इस पार्ट को हम उठा कर रख लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर आधा इंच करीब छोड़ते हुए रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी हुकाई की पट्टी बनेगी ना, तो इसलिए हम आधा इंच का मार्जिन दे रहे हैं यहाँ पर। और हम इसका पूरा मार्क ऐसे ही उतार लेते हैं जैसा ये है, बिल्कुल सेम। यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें प्लेट पड़ती, मैं भी आपको बताऊंगी आगे कि यहाँ पर आधा इंच हमें एक्स्ट्रा क्यों रखना है। तो देखिए मैंने सेम मार्क बैक की तरह यहाँ पर भी कर लिया है। ठीक है। अब मैं इस पार्ट को हटा लेती हूँ।
यहाँ पर मैं अपनी आर्म मोल की गहराई दूंगी, जो कि सिर्फ फ्रंट पार्ट में दी जाती है, थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ एक गोलाई हो गई। इसके बाद मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो अब हम अपना बैक पार्ट का जो गला है वो काट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बैक पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट। तो यहाँ से हमने जो गला की गहराई ली थी वो 2.5 इंच ली थी, और हमारा कस्टमर का जो गला है आगे 7 इंच का है। तो यहाँ मैं 7 इंच का गला ले लेती हूँ। यहाँ से गहराई 3 इंच ले रही हूँ, और इस तरह से मैं इसमें गुलाई दे दूंगी। ये गुलाई आपको बहुत ही अच्छे से देनी है, क्योंकि हमारे जब ब्लाउज का फ्रंट नेक बनता है तो यही गुलाई से हमारा जो ब्लाउज है बहुत सुंदर लुक देता है। इसको भी मैं काट लेती हूँ। अब यहाँ हम अपना प्लेट्स का मार्क कर लेते हैं। तो हमारा जो चेस्ट साइज है वो है 40। तो यहाँ पर हम इसका 10वां भाग लेंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं 10 पर। और यहाँ से हम जो एक प्लेट और बनेगी वो 2 इंच पे, और यहाँ पर 2.25 पे, और यहाँ पर 3.25 पे। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम नोटिस लगा लेंगे, ताकि हमारे मार्क जो हैं वो दूसरी साइड भी आ जाए। और इस पार्ट को हम ऐसे करके, इस तरह से करके यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा कर लेंगे, ऐसे। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से डैप डैप कर देंगे, ताकि हमारे जो मार्क हैं वो इस साइड भी आ जाए, इस तरह से। अब हम अपना मार्क लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, मैंने इसमें आपको बताया था कि आधा इंच आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। वो यहाँ पर मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखवाया था, क्योंकि जब ये प्लेट्स पड़ेंगी और ये वाली प्लेट्स जब हमारी पड़ेगी तो आधा इंच हमारा थोड़ा सा छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कटाया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी बाजू की तरफ। तो ये हमारी बाजू है। ठीक है, यहाँ बाजू थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो यहाँ हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। यहाँ हमारा थोड़ा सा जॉइंट आएगा जो हम बाद में लगा देंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड मोहरी पे फोल्ड करने के लिए मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और बाजू की जो हमारी लंबाई है वो है 4 इंच। तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 4.5, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अपनी बाजू का शेप दे देते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर भी हम जैसे हमने यहाँ पर 4.5 लिया हुआ है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी 4.5 ही लेंगे। और यहाँ से 4.5 के बाद यहाँ से हम 3 इंच नीचे डाउन करेंगे अपना, क्योंकि बाजू में हमारी ये जो निशान मार्किंग करनी होती है वो। अब हमारी जो गुलाई है वो है 12.5, तो हमने 6.25 लिया है, और यहाँ से 2 इंच इस तरह से। तो अब हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे अपनी बाजू की। यहाँ हम अपना नॉट्स लगा देंगे, ताकि ये हमारा पता रहे कि हमें यहाँ तक फोल्ड करना है। बाजू की जो गुलाई है वो है 12.5। तो यहाँ पर हमारी बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और ये कंप्लीट होती है।
आई होप आप लोगों को ये कटिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।